Good morning, everyone. So, today we will do English worksheet number 72, date 31 December 2020, class 10th. So, in this worksheet, the chapter 11 is continued, and we have already studied the play The Proposal in the last worksheet. Okay, and it is written by Anton Chekhov. So, let's read the extract from the play and answer the questions. Chubukov, he is the landowner, okay, ज़मींदार है ये, एंड द फादर ऑफ नतालिया. किनके फादर हैं ये? नतालिया, जिससे लोमोव शादी करना चाहता है. सो लड़ाई हो जाती है इनके बीच में, छोटी छोटी बातों पे ये बहस कर रहे हैं, एक ज़मीन के टुकड़े के लिए ये बहस कर रहे हैं. तो लोमोव कहता है कि वो ज़मीन उसकी है, जबकि चुबुकोव और नतालिया कहते हैं कि वो ज़मीन उनकी है. यहाँ पर चुबुकोव कह रहे हैं, डियर वन, वाई येल लाइक दैट. येल का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है, कि तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो. ये लोमोव को कहता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो. यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग. चिल्ला कर तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकते. आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स. मैं तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं चाहता हूँ. एंड डोंट इंटेंट टू गिव अप वट आई हैव. और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है कि मैं अपनी चीज़ को छोड़ दूँ. देखिए, गिव अप का मतलब होता है, ये एक साथ आता है ये, ठीक है. गिव के बाद अगर प्रपोजिशन अप है तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना. ओके, जैसे गिव अप बैड हैबिट्स, किसी गंदी आदत को छोड़ना, बुरी आदतों को छोड़ना. ओके, गिव अप लर्निंग, जैसे कोई चीज़ सीख रहे हैं और आपने छोड़ दिया. तो गिव अप का मीनिंग होता है छोड़ना. सो वाई शुड आई एंड यू नो माई बिलव्ड. ये माई बिलव्ड चुबुकोव किसको बोल रहा है? लोमोव को बोल रहा है, ठीक है. दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग. इफ़ यू पर्पज मतलब आप उद्देश्य. On arguing about it, I would much sooner give up the meadows to the peasants than to you. चुबुकोव बोलता है कि मैं क्यों छोड़ूं अपनी ज़मीन तुम्हारे लिए. एंड यू नो, तुम जानते हो, माई बिलव्ड यानी लोमोव को बोलता है कि इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्गुइंग, अगर तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ बहस करते जाना है इस लैंड के बारे में, ज़मीन के बारे में, आई वुड मच सूनर गिव अप. मतलब वो धमकी देता है चुबुकोव कि मैं क्या छोड़ दूंगा? मिडोज छोड़ दूंगा. किन के लिए? उन पीजेंट्स के लिए, उन किसानों के लिए, लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूंगा. देयर, ठीक है. तो यहाँ पर इतनी लाइंस में हमने देखा कि जो चुबुकोव है वो क्या कर रहा है, लोमोव को धमकी दे रहा है गुस्से में कि अगर तुम अब भी बहस करना बंद नहीं करते हो तो ये ज़मीन जो ऑक्सन मिडोज था उसको मैं किन को दे दूंगा? फ्री में किसानों को दे दूंगा. उनके लिए मैं ये ज़मीन छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें ये ज़मीन मैं नहीं दूंगा, ठीक है. यानी अभी भी चुबुकोव कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, ना कि तुम्हारी. अब लोमोव का क्या आंसर है? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे ये समझ नहीं आता है. हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी. मतलब क्या है? कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आता है कि आपको ये अधिकार कैसे प्राप्त है कि आप दूसरे की ज़मीन को मतलब किसी और को बेच दें या किसी और को दे दें. समझ रहे हो? लोमोव का मानना था कि ये ज़मीन मेरी है, तो चुबुकोव जो है उसका ये क्या हक बनता है कि वो ज़मीन वो किसानों को दे दे, ठीक है. अब चुबुकोव क्या कह रहा है? चुबुकोव, यू मे टेक इट, तुम इसे ले सकते हो. दैट आई नो, मैं ये जानता हूँ कि तुम इस ज़मीन को ले सकते हो या छीन सकते हो. वेदर आई हैव द राइट और नॉट, चाहे मेरा अधिकार हो या नहीं हो. तो चुबुकोव लोमोव को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये ज़मीन छीन लोगे, चाहे मेरा उस पर अधिकार हो या ना हो. बिकॉज, क्योंकि यंग मैन, अब यहाँ पर फिर यंग मैन किसको बोल रहा है? लोमोव को. आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस. कहता है कि मैं तुम्हारी तरह चिल्ला कर या गुस्से में बात नहीं कर सकता हूँ, बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकता हूँ. ये क्या, कौन कह रहा है? चुबुकोव कह रहा है लोमोव को. एंड सो ऑन, और इस तरह से मैं ज़्यादा देर तक मतलब
बुरे बर्ताव के साथ बात नहीं कर सकता। आई यंग मैन आई एम ट्वाइस ऑफ योर एज। अब यहाँ आई क्या है, चुबुकोव के लिए आया है, ठीक है। चुबुकोव कह रहा है कि मैं तुमसे उम्र में, यंग मैन किसको बोल रहा है, लोमोव को, कह रहा है कि मैं तुमसे उम्र में दुगना हूँ एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट। चुबुकोव उसको वार्निंग दे रहे हैं कि मैं तुमसे उम्र में दुगना हूँ, ट्वाइस का मतलब दुगना, और तुम मुझसे इस तरह से चिढ़कर बात नहीं कर सकते हो। विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ मतलब वो लोमोव को कह रहा है कि मुझसे तमीज़ से बात करो, रिस्पेक्टफुली बात करो, इस तरीके से चिढ़कर बात मत करो, ठीक है। तो यहाँ आज हमने पढ़ा है चुबुकोव लोमोव के बीच की कन्वर्सेशन, जिसमें कि चुबुकोव लोमोव को ये समझा रहा है कि वो ज़मीन तुम्हारी नहीं है। ऑक्सन मीडोज़ किसकी है, ऑक्सन मीडोज़ उस प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है, याद रखना, ये कहीं आपको लगे कि ये है क्या। ऑक्सन मीडोज़ उस प्रॉपर्टी का नाम है जिसके ऊपर चुबुकोव और लोमोव लड़ रहे हैं। नतालिया और चुबुकोव का मानना है कि वो ज़मीन उनकी है, जबकि लोमोव कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, मुझे आंट ने विरासत में दी है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसे कर लेते हैं। हाउ डिड चुबुकोव वांट लोमोव टू टॉक टू हिम। चुबुकोव क्या चाहता था लोमोव से कि वो किस तरह से बात करे, तो यहाँ है कामली, कि वो उससे शांति से बात करे, ठीक है, चिढ़कर बात ना करे। तो इसका आंसर हो गया आपका कामली। सेकेंड है When Lomov says, "How have you the right to give away somebody else's property?" he means that लोमोव ने जब ये कहा कि आपका क्या अधिकार है कि आप किसी और की ज़मीन को दूसरों को दे दें, तो उसका मतलब क्या था लोमोव का मतलब ये था कि he is the owner of Oxen Meadows and Chubukov has no right over them। मतलब लोमोव जो है यही कहना चाहता था कि मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ और आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप इस ज़मीन को किसी और को दे दें, ठीक है। तो आपके सेकंड का आंसर क्या है, बी। आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इस तरह का, तो ट्रू या नॉट ट्रू पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर नॉट ट्रू है इसका मतलब असत्य, जो सही नहीं है, ठीक है। तो हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा, उसके हिसाब से हमें इन 4 स्टेटमेंट से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए, ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले आर आर्ग्यूमेंटेटिव एंड फुल ऑफ प्राइड। जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस नाटक में, क्या वो आर्ग्यूमेंटेटिव है, मतलब आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, बिल्कुल सही। फुल ऑफ प्राइड है, घमंडी भी बहुत हैं। सेकेंड, लोमोव वेलकम्स द आइडिया दैट चुबुकोव कैन गिव अवे ऑक्सन मीडोज दैट बिलोंग टू हिम। क्या लोमोव खुश होता है इस विचार से कि जो चुबुकोव है वो उसका ऑक्सन मीडोज किसी और को दे दे, जबकि वो ज़मीन किसकी है, लोमोव की। तो ये गलत है, वो खुश तो हुआ ही नहीं था, वो तो और गुस्सा हो गया था लोमोव। नेक्स्ट, दे क्वेरल ओवर देयर पेट डॉग्स। ज़मीन के झगड़े के बाद वो लोग अपने अपने कुत्तों के ऊपर भी लड़ाई करने लगे थे, तो ये बात भी सही है। लोमोव एंड चुबुकोव अक्यूज ईच अदर ऑफ बीइंग अनफेयर। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। अक्यूज़ का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, कि वो एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, अनफेयर हैं, गलत हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो गलत आपका नॉट ट्रू कौन सा हुआ, सेकेंड, ठीक है। तो नॉट ट्रू है आपका इसमें सेकेंड वाला। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, ये वाला, ठीक है। थर्ड का आंसर भी सेकेंड ही है। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ में कह रहा है द अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले यूजेस द फ्रेज गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ना, याद रखिएगा, छोड़ देना। कह रहा है कि हमने ऊपर पढ़ा गिव अप फ्रेज का यूज़ किया गया है प्ले में, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेज गिव अप। गिव अप के साथ कौन सा मीनिंग इनकरेक्ट होगा, ठीक है। गिव अप होप, आशा छोड़ देना, तो ये तो सही है। गिव अप अनहेल्दी हैबिट्स, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी हम गिव अप कहते हैं, ठीक है। डूइंग समथिंग, गिव अप डूइंग समथिंग मतलब कोई चीज़ आप कर रहे हैं उसे छोड़ देना। बट गिव अप पीपल
यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या है इसमें? फोर्थ का आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन 4। ठीक है ना, तो फोर्थ का आंसर क्या है? डी ऑप्शन है इसका, ऑप्शन 4। चलिए अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाउ डज नतालिया रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर फॉर मैरिज। तो नतालिया कैसा रिएक्ट करती है जब उसे पता चलता है कि लोमोव उसको मैरिज प्रपोजल देने आया था, यानी शादी के लिए एक प्रपोजल लाया था। तो अभी हम आंसर, मैं इसका आंसर आपको दिखा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? चुबुकोव लेमेंट्स ओवर, लेमेंट मतलब बहुत ज़्यादा दुख जताता है, विलाप करता है, ओवर हिज डेस्टिनी ऑफ बीइंग द फादर ऑफ अ यंग गर्ल। एक यंग लड़की का पिता होने पर वो बहुत दुख जताता है एक टाइम पर। वाई डज ही कॉल इट अ बर्डन टू बी द फादर ऑफ ग्रोन अप डॉटर? उसने ऐसा क्यों कहा कि ये एक बोझ की तरह है किसी यंग डॉटर का पिता होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट नेबर्स सेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स ओवर ट्रिवियल थिंग्स। अक्सर देखा जाता है कि जो आस पड़ोसी होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं, बहस करते हैं। मोर अटेंशन इज़ पेड टू अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज एट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस। और अक्सर ऐसा होता है कि फ्रेंडली रिलेशंस को ताक पर रख कर हम बेफिजूल की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इमेजिन दैट चुबुकोव ट्राइज टू एक्सप्लेन नतालिया हाउ गुड रिलेशंस कैन बी मेंटेन। और चुबुकोव जो है, इमेजिन करिए कि चुबुकोव नतालिया को, अपनी बेटी को एडवाइस दे रहा है, ये बता रहा है कि कैसे अच्छे रिलेशंस को, अच्छे संबंधों को बनाए रखते हैं। राइट ए डायलॉग बिटवीन द फादर एंड डॉटर इन 100 to 120 वर्ड्स। 100 से 120 शब्दों में आपको डायलॉग राइटिंग करनी है फादर और डॉटर के बीच में। टॉपिक है हाउ गुड रिलेशंस कैन बी मेंटेन्ड। अब देखिए, डायलॉग राइटिंग आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, अब मैं आपको आंसर शो कर देती हूँ। तो मैं ये क्वेश्चंस जो हैं पहले ही समझा चुकी हूँ। देखिए, वर्कशीट नंबर 72 इस तरह से आप कॉपी में करेंगे इसे। मैं फर्स्ट सेकंड आपको ऐसे आप लिखने वाले समझा चुकी हूँ। ठीक है, आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, देन फोर्थ, ये देखिए ऑप्शन 4, गिव अप पीपल इज इनकरेक्ट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये रहा। नतालिया वॉज शॉक्ड एंड नर्वस। जब नतालिया को पता चला कि लोमोव उसके लिए मैरिज प्रपोजल लाया है तो वो थोड़ा शॉक्ड रह गई, क्योंकि उसे पता नहीं था और वो लोमोव से बहुत ज़्यादा लड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा उसके साथ मिसबिहेव किया, उसे घर से भी निकाल दिया। तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी, नर्वस थी, एंड शी वॉज सरप्राइज टू नो अबाउट द लोमोव्स मैरिज प्रपोजल। बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हो गई थी। शी इमीडिएटली रिग्रेट्स, रिग्रेट का मतलब होता है कि दुख जताना, बहुत दुख हुआ अपने पर, उसने गुस्सा किया। दैट फाइटिंग, रिग्रेट्स फाइटिंग विद हिम, उसे गुस्सा आया कि उसने क्यों लड़ाई की लोमोव से। शी टेल्स हर फादर, उसने अपने पिता को क्या कहा? टू ब्रिंग बैक लोमोव, उसने कहा कि लोमोव को वापस लेकर आओ। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका सेकेंड का। नाउ थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें था कि चुबुकोव क्यों ऐसा कहता है कि एक यंग लेडी का या यंग गर्ल का पिता होना एक बोझ के समान है। तो देखिए आंसर क्या है। चुबुकोव कर्स्ड हिमसेल्फ, खुद को श्रापित देता है, श्राप देता है कि टू बी अ फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, खुद को कोस रहा है कि मैं क्यों एक लड़की का पिता हूँ। बिकॉज ही हैड टू कॉल लोमोव बैक। ठीक है, ऐसा हुआ था कि वो लोमोव से इतना लड़ चुका था, बुरा भला कह चुका था, फिर उसको वापस अपने घर बुलाता है। ठीक है, ही हैड टू कॉल, उसे बुलाना पड़ा लोमोव को वापस, आफ्टर फाइटिंग विद हिम एंड सेंडिंग हिम आउट, उससे लड़ने के बाद, उसको घर से बाहर निकालने के बाद वापस वो तुरंत लोमोव को बुलाता है। नतालिया फोर्स्ड हर फादर, नतालिया ने अपने पिता को जोर दिया टू ब्रिंग हिम बैक, किसको? लोमोव को वापस लाने के लिए उसने जोर दिया। एंड दैट वॉज वेरी वियर्ड फॉर चुबुकोव, और यही चीज़ बहुत ही अजीब लग रही थी चुबुकोव को। दैट ही टॉक्ड अगेन विद लोमोव, कि उसने दोबारा से लोमोव से बात की। ठीक है, टॉक्ड अगेन विद लोमोव एंड
ब्रॉट हिम बैक, और उसे वापस घर भी लाया, जस्ट आफ्टर क्वेरल, लड़ाई के तुरंत बाद, एंड फॉर द सेक ऑफ हिज डॉटर, और अपनी बेटी के खातिर उसने लोमोव से दोबारा बात की। तो ये था आपका थर्ड का आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको सेकेंड और थर्ड ये दोनों दिखा दिए। अब मैं आपको डायलॉग राइटिंग दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन लिख लेंगे, डायलॉग बिटवीन द फादर एंड डॉटर ऑन हाउ गुड रिलेशनशिप्स कैन बी मेंटेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। चुबुकोव, जब भी आप डायलॉग राइटिंग करते हैं तो कैरेक्टर्स के नाम साइड में लिख लीजिए, देन सेमी कॉलन इस तरीके से हर बार लगाना होता है। आपको यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, अदरवाइज आपके डायलॉग्स प्रॉपर नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, चुबुकोव कहता है नतालिया कम डॉटर, नतालिया बेटी पास आओ, एंड वो कहती है यस फादर व्हाट इज़ द मैटर, वो पूछती है कि बात क्या है। ठीक है, उसके बाद चुबुकोव कहता है डियर नतालिया आई वांट टू शेयर विद यू सम टिप्स टू मेंटेन गुड रिलेशंस, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कुछ टिप्स हैं। ठीक है, कुछ तरीके हैं जिससे कि हम अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। नतालिया कहती है यस डैडी आई एम ऑल ईयर्स। देखिए ऑल ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो आप जैसे मान लीजिए आप किसी को ध्यान से सुन रहे हो तो आप बोल सकते हो आई एम ऑल ईयर्स। ठीक है, या मैं आपको ध्यान से सुन रहा था, आई वॉज ऑल ईयर्स। तो ऑल ईयर्स का मतलब होता है ध्यान से सुनना। ठीक है, तो यहाँ पर नतालिया फिर कहती है कि यस डैडी आई एम ऑल ईयर्स, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। चुबुकोव कहता है डियर टू मेंटेन अ गुड रिलेशन फर्स्ट यू हैव टू बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। एक अच्छे रिलेशन को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, आपको शांत होना पड़ेगा, पेशेंट। ठीक है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस, धैर्य रखना होगा। अंडरस्टैंडिंग मतलब जो चीज़ों को समझे। तो एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन होना और पेशेंट पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। नतालिया कहती है आई अग्री विद यू डैडी, मैं आपसे सहमत करती हूँ। चुबुकोव क्या कहता है नेवर पे अटेंशन टू अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, कभी भी छोटी मोटी बातों को या ऐसी बातों को ध्यान ना दो जो ज़रूरी नहीं है। ओके, इग्नोर ट्रिवियल मैटर्स, ट्रिवियल का मतलब छोटी मोटी बातें। ठीक है, छोटे मैटर्स को ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें इग्नोर करना चाहिए। एक्सेप्ट फ्लॉज, फ्लॉज का मतलब होता है कमियां। हर इंसान में कमी भी होती है, अच्छाई भी होती है, तो हमें क्या करना है, उनकी दोनों चीज़ों को अपनाना है। ये नहीं कि कोई अच्छा है, किसी की सिर्फ आपने अच्छाइयाँ अपनाई, उसके गुणों को तो अपना लिया, लेकिन अगर जो उसमें कमियां हैं आप उसकी वजह से उससे लड़ रहे हो, तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। फ्लॉज एंड क्वालिटीज़ ऑफ समवन यू लाइक एंड लव, जिसको आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, उसकी कमियों को और अच्छाइयों को एक्सेप्ट करो। ठीक है, नतालिया क्या कहती है राइट फादर वी शुड एक्सेप्ट द पर्सन, वो बोलती है कि हाँ पिताजी, हमें इंसान को इंसान की हर एक चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसा वो है हमें ऐसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है ना, वी शुड एक्सेप्ट द पर्सन द वे ही इज़, जिस तरह का व्यक्ति जैसा हो उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू फादर फॉर गिविंग मी प्रेशियस एडवाइस। ठीक है, तो ये ADVICE है कि मुझे आपने इतनी महत्वपूर्ण जो सलाह दी है उसके लिए वो धन्यवाद बोलती है। तो देखिए आप डायलॉग तो अपने मन से लिख सकते हो, पंक्चुएशंस का ध्यान रखिए। ठीक है, और इस तरीके से आप ये वर्कशीट कॉपी में कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।